सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। यानी आज हमने लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है हल मालूम करना है कंपैरिजन मेथड से। तो सबसे पहले कंपैरिजन मेथड जो हमारे पास है मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि रियल नंबर्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई से तीन रियल नंबर्स हों जैसे कि ए बी और सी, तो यहाँ पे मैं दर्ज कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई से तीन रियल नंबर हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, देन तो हमने इसमें ये बात की थी कि अगर ए और बी आपस में क्या हो बराबर हो जाएं और साथ ही बी और सी भी आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाएं, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक चूंकि इनमें बी कॉमन है, वो बी वो नंबर है जो कि इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, इनमें एक ताल्लुक कायम कर रहा है, तो हम ये कहेंगे देन ए इज इक्वल टू सी। यानी यहाँ पर हमने ए और सी को आपस में कंपेयर किया है किसकी बेस पर, क्योंकि इसमें बी कॉमन आ रहा था। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो कंपैरिजन मेथड जो है वो बेसिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि फर्ज करें एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं इन टू वेरिएबल्स, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सपोज कर देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर कंपैरिजन मेथड बताया, इसके लिए हमें यानी यहाँ से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, x इधर भी लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में भी x लिखा हुआ है। इसी तरह जो y वेरिएबल है वो इक्वेशन नंबर 1 में भी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी है। अब आपके पास चॉइस है कि आप जिस वेरिएबल को आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं उसे आप पहले सेपरेट कर लें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ से अगर फर्ज करें इक्वेशन नंबर 1 से मैं x को सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं y का जो एडिटिव इनवर्स होगा जो कि नेगेटिव y होगा वो बोथ साइड पे मैं ऐड कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो अब इधर आप देख रहे हैं कि y और इसका नेगेटिव y जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होता है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इस तरह से 4 डिफरेंस y जो है यानी प्लस इंटू माइनस जो है वो 4 डिफरेंस y आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो x जो है वो बराबर आ जाता है 4 माइनस वाई के। ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 2 से अब हमें, चूंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से x को सेपरेट किया है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 से भी x ही को सेपरेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अब y चूंकि नेगेटिव y है, इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव y होगा, वो बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा पॉजिटिव y। ठीक है, और यहाँ से अब y और y का जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन जीरो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी और 2 प्लस वाई आ जाएगा, जिसको फर्दर अगर हम सिंपल बनाएं तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर तरतीब हमने चेंज की है, 2 प्लस वाई को y प्लस 2 लिख दिया है। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 में जैसा कि ऊपर मैंने आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी बताई थी, इसके मुताबिक मैंने कहा था अगर a b के बराबर और b c के बराबर हो तो फिर a और c आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी हम यही बात करेंगे कि अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि 4 डिफरेंस y जो है वो x के बराबर है, जबकि 2 प्लस वाई जो है वो भी x के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो 4 डिफरेंस y और y प्लस 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, और वो रिजल्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 डिफरेंस y इज इक्वल टू y प्लस 2। अब इसमें आप y वेरिएबल्स जो आ रहे हैं यानी वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे लिखें और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे, तो 2 को इधर शिफ्ट किया जाएगा, इसका साइन नेगेटिव 2 हो जाएगा, जबकि y जो है नेगेटिव y के साथ है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो इसका साइन पॉजिटिव y हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 4 में से अगर 2 को निकाल दिया जाए तो 2 बच जाता है, यानी 4 डिफरेंस 2 के बराबर है, और यहाँ पर y प्लस वाई 2y आ जाएगा। अब y का जो कोफिशिएंट है वो 2 आया है, जिसको इसके कोफिशिएंट से अगर बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 से कैंसिल होकर 1, इसी तरह यहाँ भी 1 आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि y की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ गई, यानी ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने एब्सिसा फाइंड करना है, x फाइंड करना है, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 को ही एक यूज कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 4
यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो x इक्वल टू वाई प्लस टू के बराबर है। यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 4 x इज इक्वल टू क्या था जी, y प्लस टू के बराबर था। इसको दोबारा लिख देते हैं y प्लस टू, और अब इसमें y की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। y की वैल्यू हमने भी फाइंड की है, वो है 1 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पर y होगा x इज इक्वल टू, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये y आ रहा था, y की जगह हमने इसकी वैल्यू 1 लिख देनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टू, और 1 प्लस टू आप जानते हैं 3 के बराबर होता है। इस तरह से हमें एब्सिसा भी मालूम हो गया है। अब आपने देखा कि हमें जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है इसकी सिंगल वैल्यू मिली है, नहीं एक वैल्यू मिली है। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है उसमें एक ही ऑर्डर पेयर आएगा, और इसी को हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे जिसमें एब्सिसा 3 है, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट जो है वो 1 है। तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट है। अब इसको वेरीफाई भी करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई ये इन दोनों इक्वेशंस को यानी ट्रू शो करता है या नहीं शो करता। तो x की जगह 3 और y की जगह 1 लिखें तो ये 4 आता है, जो कि राइट हैंड साइड पे भी 4 ही लिखा हुआ है, ये ट्रू हो जाता है। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर लिखा जाए x की जगह 3 और y की जगह 1 तो ये 2 के बराबर आता है, जो कि राइट हैंड साइड पे भी टू ही लिखा हुआ, तो ये ट्रू हो गया। इस तरह से हमने देखा कि जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर, वो वाकई इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करता है। और यहाँ से ये भी बात पता चली है कि ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को बाय कंपैरिजन मेथड सॉल्व करना सीखा।